तो फाइनली आप सभी का एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में, आप सभी सेविकाओं के संबंध में, आपके केंद्र के संबंध में पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड बेहद महत्वपूर्ण डाटा जो है जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविकाओं को समय पर केंद्र को ओपन करना है और जितने भी बच्चे अटेंडेंस में मौजूद हैं उनको HCM एंट्री करना है और महीने में एक बार THR वितरण होता है तो FRS के माध्यम से THR की एंट्री करनी होती है। तो इस पर जो है डिपार्टमेंट की ओर से दिसंबर 2025 तक का डेटा जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और हर एक जिले का डेटा दिखाएंगे। किस जिले में HCM का एंट्री कितना % हुआ है, THR की एंट्री कितना % हुई है, अटेंडेंस कितना % बना है, क्या कारण है कि सेविका या फिर हर एक परियोजना में 100% काम नहीं हो पा रहा है, सबसे टॉप का जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा THR या सबसे ज्यादा HCM हुआ और सबसे कम वाला जिला कौन सा है। इन सभी चीजों के लिए चलिए ICDS की उस लेटर की ओर चलते हैं जो अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली कई दिनों के बाद जो है बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग का पत्र जारी हुआ है। संचिका संख्या 1251 है। लेटर 17 मार्च 2026 को जारी किया गया है। लेटेस्ट जानकारी आपके केंद्र पर THR और HCM एंट्री के संबंध में है। ICDS के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के DPO, पूरे बिहार के CDPO को लेटर जारी किया है। पत्र का विषय आप देखेंगे, लिखा गया है कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत योग्य लाभुकों को पूरक पोषाहार के 100% वितरण कराने एवं इसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से पोषण ट्रैकर ऐप पर सुनिश्चित करने के संबंध में आपने भले ही कितनी ईमानदारी से लाभार्थी को THR दे दिया, राशन का पैकेट दे दिया, लेकिन अनिवार्य रूप से उसका पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऑफिशियल तौर पर आपको राशन नहीं देना है, क्योंकि वो लाभार्थी वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखिए, रिपोर्ट पूरे जिले की जारी की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र इसके संबंध में आया था। इसी प्रसंग में इस लेटर को जारी किया गया है। लिखा गया, महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास का आवंटन माह दिसंबर 2025 में पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध डाटा यथा लाभार्थी की संख्या जिन्हें FRS फेस मैचिंग के साथ THR का वितरण किया गया है एवं गर्म पका भोजन हेतु बच्चों की संख्या जिनकी उपस्थिति पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज है के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि ये जो है त्रैमास, चतुर्थ त्रैमास का मतलब ये हुआ कि जनवरी, इसके अलावा फरवरी 2026 और मार्च 2026 में जो राशि वितरित हुई है या खर्च हुई है वो इसी के आधार पर दी जानी थी कि कितने लाभार्थी का आपने FRS किया, कितने लाभार्थी रजिस्टर्ड है, कितने बच्चों का अटेंडेंस बना, कितने बच्चों का HCM आपने डाला है, उसी को खर्च माना जाएगा। अतः निर्देश है कि अपने जिला परियोजना अंतर्गत FRS के माध्यम से जो है THR का वितरण एवं गर्म पका भोजन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति एवं किशोरियों के लिए FRS फेस मैचिंग के साथ THR का वितरण अंतर्गत पोषण ट्रैकर लाभार्थियों संबंधी डाटा का बारीकी से निगरानी करें ताकि संबंधित लाभ सभी वास्तविक एवं इच्छुक लाभार्थियों तक पहुंचे। लिखा गया है कि कोई भी लाभुक पूरक पोषाहार सेवा प्राप्त करने से वंचित न रहे। साथ ही उक्त योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को पूरक पोषाहार का 100% वितरण कराते हुए इसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से यानी हर हाल में पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है एंट्री होनी चाहिए। ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर यहाँ पर और 17 मार्च का डेट आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम आपको वो लिस्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर वो लिस्ट है, पूरे बिहार के हर एक जिले का डाटा है। यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख पाएंगे, शीर्षक में लिखा गया है कि बिहार डिस्ट्रिक्ट वाइज आधार वेरीफाइड बेनिफिशियरी एंड THR HCM डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2025। यानी कि बिहार के सभी 38 जिलों में किस जिले में कितने लाभार्थी जो है आधार वेरीफाइड है यानी ऑफिशियल सही बेनिफिशियरी है, उनमें से कितनों का THR और HCM जो 31 दिसंबर 2025 को जारी रिपोर्ट में बताया गया है, इसके बारे में जानकारी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 1-2 जिलों का डिटेल समझा देता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस लेटर का PDF हम आपको जो है WhatsApp के माध्यम से भी प्रोवाइड करा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले हम घेर देंगे ताकि आपको समझा पाएँ। सबसे पहले जिले का नाम है, जैसे अररिया जिला 1 नंबर पर, यह अल्फ़ाबेटिकली जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। ए से अररिया होता है तो सबसे ऊपर है। अररिया जिले में 31 दिसंबर 2025 तक जो है टोटल जो आधार वेरीफाइड लाभार्थी थे उनकी संख्या 1,58,454 थी। और इसके अलावा जो लाभार्थी वेरीफाइड थे जिनको HCM दिया जा रहा है यानी कि हॉट कुक मिल दिया जाता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, खाना खाने आते हैं, उनकी संख्या 1,01,798 थी। इसके अलावा उसमें से जो है 1,36,332
जो है दिसंबर 2025 तक 25 दिन का जो है उनको THR डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अररिया जिला में जितने भी लाभार्थी रजिस्टर्ड थे 25 दिन का THR के एंट्री वहाँ पर 86% लाभार्थियों का हुआ है, जो परसेंटेज अच्छा खासा 86% काम यहाँ पर लाभार्थियों को फेस वेरीफाई करके THR दिया गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में। इसके अलावा HCM डिस्ट्रीब्यूटेड दिसंबर 2025 एटलीस्ट 25 डे यहाँ पर HCM की भी एंट्री जो है 32,000 बच्चों की गई है। हालांकि अटेंडेंस बनाने के साथ HCM की एंट्री करने का प्रतिशत मात्र 32% है, जो काफ़ी कम है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अल्फा बेटा आपको सभी जिलों का रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी वगैरह जिलों का देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें सबसे टॉप के ज़िले की अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि कौन सा ज़िला जो है सबसे टॉप में है, जहां पर सबसे ज़्यादा THR की एंट्री की गई है FRS के माध्यम से, तो वो भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो ज़िला है उस ज़िले का नाम है सहरसा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सहरसा ज़िले में जो है जो 29 नंबर पर है, सहरसा ज़िले में जो है जितने लाभार्थी हैं उनके 87% से ज़्यादा लाभार्थियों का जो है THR वितरण फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से किया गया है। लेकिन 28% से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको HCM की एंट्री 25 दिन की जाती है। तो इन दोनों चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। कहीं भी 100% काम नहीं हुआ है, भले ही 80% ज़्यादा काम हुआ है। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि और अच्छे तरीके से समझ के रिकैप्चर या डेली ट्रैकिंग में आप लोग काम कीजिए। डेली सेंटर को सही तरीके से पोषण ट्रैकर ऐप में ओपन कीजिए, क्योंकि ये डाटा जो है एक क्लिक में केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, पटना भी मौजूद है, आपके ज़िले में, आपके परियोजना में हर एक लेवल पर मौजूद है। और इसी ऑनलाइन डाटा की जो मॉनिटरिंग की जाती है, यहाँ पर जो सबसे अच्छा परसेंट, सबसे ज़्यादा काम जहाँ पर होगा उसको सबसे बेस्ट माना जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। काम अच्छे से कीजिए। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।